नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक एग्ज़ाम गुरुकुल चैनल पर। इस वीडियो में हम एमएसएमई चैंपियंस के सेकंड कंपोनेंट यानी कि एमएसएमई इनोवेटिव के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एमएसएमई चैंपियंस का फर्स्ट कंपोनेंट एमएसएमई जेट स्कीम पढ़ाया था। उसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आपको। एमएसएमई चैंपियंस में जो चैंपियंस है उसका अपने आप में एक फुल फॉर्म है। वो फुल फॉर्म जो है वो आप चैंपियंस वर्ड देखें तो 9 लेटर्स का बना हुआ है, CHAMPIONS। आप इसको तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तीन तीन लेटर के पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। CHA एक पार्ट हो गया, MPI एक पार्ट हो गया, ONS एक पार्ट हो गया। ये एक ग्रुप है, एक तरीके से आप देखेंगे तो क्रिएशन एंड हार्मोनाइजेशन एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। जब आप इसको तीन तीन पार्ट में सेग्रीगेट कर लेंगे तो ये एक जब ग्रुप बनाता है तो आपको याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। बाकी इसमें एमएसएमई चैंपियंस की वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो पिछली वीडियो में आपने देखी थी, वो कॉमन है इसमें। एमएसएमई इनोवेटिव क्या है, तो जैसे कि हमने एमएसएमई जेड सर्टिफिकेशन में हमने देखा था कि वहाँ पर क्वालिटी इम्प्रूव करने पे ज़्यादा फोकस था। वहाँ पे सर्टिफिकेशन देके ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड सर्टिफिकेशन देके क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की इम्प्रूव हो, आपके यूनिट की इम्प्रूव हो, इस पर ज़्यादा फोकस था। इस स्कीम पे जो ज़्यादा फोकस है वो आपका जो इनोवेशन सेंटर है, जो इंक्यूबेशन हब है आपका, और आपका जो डिज़ाइन है जो डिज़ाइन है आपका, डिज़ाइन सपोर्ट आपका, और जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो आपका आपके फेवर में रहे, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इंक्यूबेशन हब जो है बेसिकली, अगर आप इसको गूगल भी करेंगे तो या इसको आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अगर बहुत सारे आईआईटीज़ या एनआईटीज़ या ऐसे सेंटर्स जो हैं वो इंक्यूबेशन हब बनाए जाते हैं जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रेगुलरली होता रहता है, जो इंडस्ट्री की नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, और इन सेंटर्स को गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे ग्रांट्स भी मिलते हैं। तो एमएसएमई का जो ये इनोवेटिव जो इनिशिएटिव है, इसके थ्रू भी उन सेंटर्स को ग्रांट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जब आप कोई इनोवेशन करते हैं, आपने कोई नई डिज़ाइन बनाया, नई कोई नया प्रोडक्ट बनाया, तो उसका पेटेंट लेना, उसका ट्रेडमार्क लेना, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो जिसने किया हो उसको ही उसका हक मिले, इसके लिए भी एक बहुत अच्छी खासी फीस वगैरह होती है, बहुत अच्छा लंबा प्रोसेस होता है। उसकी उसको भी ध्यान में रख के इस स्कीम में उसमें असिस्टेंट देना, उसके लिए गाइड करना इस स्कीम में किया जाता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि मतलब ये तीनों चीज़ें हैं, इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस जो कि डिज़ाइन के थ्रू आती है आपकी, और आईपीआर जो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन हो, तीनों पे ही इसको इनक्रेज किया जाता है। और इसमें आप ये मेरे ख्याल से एक स्कीम है, इकलौती स्कीम है शायद, या शायद और भी हों, जहाँ पर स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि वो डिज़ाइन पार्ट में जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, या और ऐसी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और कई बार इन ऐसे कुछ नए डिज़ाइंस के साथ, नए आइडियाज़ के साथ आते हैं जो कि इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या किसी पर्टिकुलर एमएसएमई को काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है मेनली कि आपका इनोवेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो इनोवेशन हो वो कॉमर्शलाइज हो जाए, उसके थ्रू अपने आप गुड्स को, अपनी सर्विसेज को आप जो है मार्केटेबल करें, उसको मार्केट में हम लेके जा सकें। तो इसमें डिज़ाइन कितना बेहतर से बेहतर हो सकता है आपके प्रोडक्ट का, आपकी पैकेजिंग का, आपके मार्केटिंग के लिए, उस पर फोकस करते हैं। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट आपको उसमें सपोर्ट किया जाता है। अब जो आपने नया कोई डिज़ाइन बनाया, नया कोई ऐसा कुछ आप आइडिया लेकर आए जिस पर आपने कोई नया प्रोसेस डिज़ाइन डेवलप किया हो, तो उसकी जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो आपको मिले, इस पे बहुत फोकस रहता है। इसका इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है बेसिकली।
और ये इंडस्ट्री को, एकेडमी को और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, ये तीनों को कनेक्ट करता है अगर आप देखें तो। इसमें जो है जैसे मैंने बताया कि आईआईटीज़ वगैरह में वहाँ पे ऐसे जो है सेंटर्स बने हुए हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। तो वहाँ पर आपको ये तीनों का मतलब इंडस्ट्री, एकेडमिक्स और रिसर्च तीनों जो है कनेक्ट हो जाते हैं। और ऑब्वियसली जो इसमें इनकरेज करा जाएगा अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल इनोवेशंस का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और ड्यूरेबल हो, ज़्यादा दूर समय तक चले, ज़्यादा दूर तक वो इनोवेशन काम आए, ऐसा इसमें फोकस रहता है। तो सपोर्ट के लिए इसमें जो है कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑब्वियसली जो आपका, तो इस इंक्यूबेशन सपोर्ट में जो एमएसएमईज हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो होस्ट इंस्टीट्यूट होगा, मतलब जहाँ पे वो इंक्यूबेशन सेंटर होगा, वो एज ए होस्ट इंस्टीट्यूट काम करेगा। वो अप्लाई कर सकते हैं उसके थ्रू, होस्ट इंस्टीट्यूट के थ्रू। जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है, इसमें अगर आपका कोई आइडिया है जिसको डेवलप करना है, नर्चर करना है, वो होस्ट इंस्टीट्यूट के थ्रू ही होगा। उसके लिए 15 lakhs का आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा। और अगर जो आपने आइडिया लगाया उसमें कोई प्लांट एंड मशीनरी लगनी है, नया आना है, तो उसके लिए जो है 1 CR तक का जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट इसमें दिया जाएगा। ये फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें जो ये फाइनेंशियल असिस्टेंट है, असिस्टेंस है, ये आपको एज ए ग्रांट दिया जाएगा, एज ए ग्रांट मिल रहा है। तो इसमें आपको कोई लोन नहीं है, ये रीपे करने वाली इसमें कोई बात नहीं होती है। अब इसमें जो है जो डिज़ाइन सपोर्ट है, इसमें जो रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं उद्यम पोर्टल पे, वही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें जो आपका जो स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट वो भी कर सकते हैं इसमें। वो अपने होस्ट इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं, जहाँ पे वो इंक्यूबेशन सेंटर में जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। और इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो असिस्टेंस है, वो माइक्रो एमएसएमईज को 75% या 40 lakhs तक का जो ग्रांट है वो मिलता है। और स्मॉल एंड मीडियम, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एमएसएमई में एम मतलब माइक्रो अलग है, स्मॉल एंड मीडियम को 60% या फिर 40 lakhs, ये उसमें जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है। और अगर किसी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है तो उसमें 75% का गवर्नमेंट सपोर्ट रहता है, जो कि मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक, यानी 2.5 लाख रुपए तक वो जा सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सपोर्ट जो है, इसमें जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज होती हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ऑब्वियसली उनका जो है उद्यम सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। अब इसमें आप देखें कि जो आपका जो असिस्टेंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंट है, वो 5 लेवल पे है, 5 लेवल्स पर है। मतलब आपको आपका प्रोडक्ट आपको लगता है कि एक्सपोर्ट करना है आपको, तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको फॉरेन पेटेंट भी चाहिए होगा। तो फॉरेन पेटेंट अलग है, डोमेस्टिक पेटेंट अलग है। अगर आपको आपके पेटेंट, आपके प्रोडक्ट का जीआई रजिस्ट्रेशन चाहिए, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होता है। आगरा का पीठे का है, मधुबनी की शायद साड़ी है वहाँ उसका है, बनारसी साड़ी का, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का होता है। तो उसके लिए आपको जो है जो असिस्टेंस है वो मिलेगा। आपको जो डिज़ाइन है वो रजिस्टर हो जाए उसके लिए, और जो ट्रेडमार्क है आपको मिल जाए, उसके लिए आपको जो है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है। और इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए जो भी इसमें आपका जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर है, उसको एक ग्रांट मिलता है 1 CR का, मैक्सिमम 1 CR का।
बेसिकली ये जो सेंटर जैसे मैंने बताया, ये ट्रेडमार्क लेना या फॉरेन पेटेंट लेना या डोमेस्टिक पेटेंट लेना, ये अपने आप में बहुत एक लेंदी प्रोसेस होता है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ये पूरी मतलब एक इंस्टीट्यूट इसका एक इन्वॉल्व रहता है जो इसके लिए काम करता है। तो ये वही इंस्टीट्यूट्स होते हैं। आप इंडिविजुअली जाएंगे करना तो बड़ा मतलब वो आपको उस इंस्टीट्यूट के थ्रू ही रूट करना होता है। तो जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, ये वही इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अब बात आती है कि इसका बेनिफिट क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी हमें। तो ऑब्वियसली जैसे आपने कोई स्टार्टअप बेसिकली कोई नया प्रोडक्ट लेकर आए, कोई नया आइडिया लेकर आए, कोई नया डिज़ाइन लेकर आए, तो सबसे पहले तो ये रहता है कि ऐसा ना हो कोई आपका आइडिया कोई चुरा ले जाए, कोई और कंपनी इस्टेब्लिश हो जाए। तो वहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो आपको मिल जाता है जब आपको पता है कि वो आपके जो है वो संरक्षित हैं, आपके आईपीआर के आईपीआर जो है। तो फिर आप ऑब्वियसली स्टार्टअप कल्चर को ये बूस्ट मिलेगा इससे, और इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा। इसमें जो कॉस्ट होती है, अगर आप अकेले खुद से करने जाएं बिना किसी सपोर्ट के, गवर्नमेंट एड के, तो वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो वो वहाँ पर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर आपको गवर्नमेंट एड मिलती है, और वो आपको जो है सपोर्ट करता है, आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाता है। और ऑब्वियसली इसमें जो आपके यूनिट है, एमएसएमई यूनिट है, वो डोमेस्टिक लेवल पर और ग्लोबल मार्केट दोनों लेवल पर जो है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है बढ़ जाती है, और प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी दोनों ही इम्प्रूव होता है जब उसकी डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग ये अच्छी होती है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा वो मार्केटेबल होगा, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप एक बार अटेम्प्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में। इससे आपकी इस स्कीम की जो है रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी, यानी एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा जल्दी से याद आ पाएगा। तो वो इसमें आपको पहले क्वेश्चन में ये बताना है कि कितना फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो एक आइडिया इंक्यूबेशन के लिए मिलता है कि एमएसएमई को। मैक्सिमम असिस्टेंट कितना है फॉरेन पेटेंट के लिए, ये आपको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कि एमएसएमई चैंपियंस का कौन सा कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट मैंने बताए थे, जेट सर्टिफिकेशन, इनोवेटिव और लीन। उसमें कौन से कंपोनेंट में डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो बेसिकली इस स्कीम का जो मोटो है वो यही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिज़ाइन और जो आईपीआर है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आईपीआर प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस है इस स्कीम का। तो दैट्स ऑल फॉर दिस स्कीम। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपकी कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर करूँ। थैंक यू।